राइट, तो आ गया वो टाइम फाइनली जहां पर आप लोग अपनी लाइफ की सबसे डिफिकल्ट एग्जाम देने वाले हो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं मेरी जान, क्लास 9 आपकी लाइफ की अभी तक की सबसे डिफिकल्ट क्लास है। उसमें भी जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है वो हाफ ईयरली है। इनफैक्ट आज तक आपने जितनी भी एग्जाम्स दी होंगी, फाइनल एग्जाम से 3 गुना 4 गुना ज्यादा डिफिकल्ट हाफ ईयरली होती है। सेम चीज यहां पर है। भैया हाफ ईयरली स्कैम का क्या मतलब है? मेरी जान, इसका सीधा सा मतलब जो है वो ये है कि आपकी हाफ ईयरली एक स्कैम। Alright, what's going on my lovely students people out there? Welcome to Just Builder। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि जो हाफ ईयरली एग्जाम आने वाली है, क्या ये हमारे लिए थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट है और हमें इसके लिए पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है। अभी तक मैंने आपको पिछले 2 एपिसोड के अंदर जो हाफ ईयरली रॉयल हमने किया उसमें आपको बताया कि आपको कैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, कैसे चैप्टर वाइज पढ़ाई करनी है, फिर आप लोगों को पूरा वॉक थ्रू दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, सारी लिस्ट दी, सब कुछ दिया। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को वो सारी चीजें बताने वाला हूं कि कैसे वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की हाफ ईयरली का लास्ट एपिसोड होने वाला है। अब मेन वीडियो पे जम करने से पहले जो आप लोगों को इतने टाइम से रिक्वेस्ट थी कि भैया मैराथन करनी है हमको, जैसे हमने पीरियडिक टेस्ट में की थी, हमने पिछले साल की थी, उस टाइप की मैराथन करनी है। तो मैराथन की डेट्स में फाइनली आप लोगों को अनाउंस करना चाहता हूं। 4 सितंबर को साइंस की है, 5 सितंबर को एसएसटी की है। अब ये रिस्पांस डिपेंडेंट है। अब मेन वीडियो पे जंप करेंगे, पहले आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों की साइंस की मैराथन है, एसएसटी की मैराथन है, इनके इवेंट्स बन चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। भैया मैथ्स की मैराथन को क्या होगा, इस पर मैं जंप करूंगा बाद में, जब ये मेन वीडियो का टॉपिक डिस्कस कर लूं। देखो मेरे जान, ये जो एग्जाम आप लोग देने वाले हो ना, ये लेजिट आपकी सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग एग्जाम होगी। और इस बात की अभी से आपको गारंटी देता हूं, चाहे आप कोई से भी क्लास में, डिपेंड नहीं करता 9, 10, 11, 12, किसी भी क्लास का अगर आप देख रहे हो ना, जब आप इस एग्जाम को देने जाओगे तो आप लोग सेल्फ डाउट में पक्का पड़ोगे। 8 तक जब हम एग्जाम दे रहे थे तब हमको लगता था कि भाई दोनों ही फुद्दू एग्जाम्स हैं, फाइनल भी दे दी, हाफ ईयरली भी दे दी, ऑलमोस्ट सिमिलर है। 9 से सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपकी हाफ ईयरली के एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है बहुत ज्यादा होता है। तो यह हाफ ईयरली स्कैम क्यों बोल रहा हूं मैं? ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि आपका रिजल्ट खराब आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका रिजल्ट खराब आएगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर मान लो कि कहीं पे आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आता तो दैट्स वेरी नॉर्मल। चाहे आप मेरा कंटेंट यूज करो ना करो, चाहे आप इन मैराथन्स में आओ ना आओ। ये मैराथन बाय द वे बता देता हूं कि मैंने जब हाफ ईयरली की थी, इसके पिछले साल भी कुछ मैराथन्स की थी, फाइनल एग्जाम्स की थी, पीरियडिक टेस्ट की थी। उससे इतना बेनिफिट होता है कि अगर आपने आज तक भी कुछ नहीं पढ़ा हो तो आखिरी के 2-3 दिन में जब मैं मैराथन करवाऊंगा, आपका रिजल्ट डबल, ट्रिपल, 4 गुना हो जाएगा। 0 पे रहने वाला बच्चा 80% पे आ जाता है एकदम से, 80% वाला बच्चा 95 पे पहुंच जाता है, 85 वाला 98 पे पहुंच जाता है, क्योंकि एंड मोमेंट पे जो रिवीजन में बताऊंगा, जो टेक्निक्स बताऊंगा, वो नेक्स्ट लेवल होंगी। बट क्या हमें इन सब की जरूरत है? अब मेन मतलब इस वीडियो को बस इतना सा आप लोगों को बताने का है कि आपकी हाफ ईयरली के अंदर जब आप देने जाने वाले हो, आई होप आप नेक्स्ट हफ्ते, नेक्स्ट वीक जाओगे, कल देने जाओगे, उसके अगले दिन देने जा सकते हो, जिस दिन भी आप हाफ ईयरली देने जाओ उस टाइम पे आपको इस वीडियो को जरूर देखना है, हर एक एग्जाम के पहले। क्योंकि मेरी जान, ये एग्जाम आपकी अभी तक की सबसे स्ट्रेसफुल एग्जाम होगी। 10th बोर्ड में आपको लगता होगा ना बहुत स्ट्रेसफुल होती होगी, कुछ स्ट्रेसफुल नहीं होती, वो एकदम वाहियात एग्जाम होती है। आखिर के 1 महीने में कुछ ऐसे चीट शीट्स आ जाती है कि भाई ये कर लो, नंबर आ जाएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम वो होती है जो आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होने वाली है। तो एग्जाम देने जाने से पहले आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा रिजल्ट चाहे 19-20 हो जाए, मेरा रिजल्ट चाहे एक्सपेक्टेड ना है, दैट इज ओके। क्योंकि आप लोग हाफ ईयरली में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी स्कूल वाले आपको कह दे कि हाफ ईयरली का रिजल्ट मैटर करता है, हम यहां पर उसके मार्क्स जोड़ेंगे, वहां पर उसके मार्क्स जोड़ेंगे, कुछ नहीं जुड़ना है। ये सबसे बड़ा स्कैम है जो आपके स्कूल वाले आपको बताते हैं, हमेशा बताते रहेंगे। चाहे आप 9th में आपको बताएंगे, 10th में बताएंगे, 11th में बताएंगे, 12th में बताएंगे, हर क्लास में आपको ये बोलेंगे कि भैया हाफ ईयरली के एग्जाम को इतना इतना परसेंट में जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। स्पेशली अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की क्लास में हो ना, इनकी 10th या 12th में हो, तो फिर तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आप हाफ ईयरली देने ही मत जाओ। मैंने देखा ऐसे बच्चों को जो हाफ ईयरली देने नहीं भी जाते हैं, उनके बीच में से भी आते हैं, क्योंकि स्कूल वालों को अपना रिजल्ट मेंटेन करके रखना है। रही बात 9th और 11th की, तो भैया इन क्लासेस के हाफ ईयरली में क्या होगा, इसके मार्क्स में भी वो जोड़ दें, बट उससे आपके फाइनल एग्जाम के रिजल्ट से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो जो मार्क्स यहां से जोड़ते हैं ना, वो इस बेसिस पे नहीं जोड़ते कि इस एग्जाम में आपने कैसा किया है, वो आपके ओवरऑल बिहेवियर और इंप्रूवमेंट पे जोड़ते हैं। अगर आपका लास्ट तक बिहेवियर अच्छा रहता है, अगर आप टीचर के साथ सही से रहते हो, आप बिल्कुल बदतमीजी नहीं करते हो। इंटरनल एग्जाम्स में कम मार्क्स सिर्फ उस बच्चे के आते हैं जो कि टीचर के साथ में बदतमीजी करता है, जो बिल्कुल स्कूल के अंदर उधम मचा के रखता है। उस बच्चे के कभी कम मार्क्स नहीं आते जिसने अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर बहुत अच्छा डेकोरेशन नहीं किया, जिसने अपने जो असाइनमेंट दिए उसके फ्रंट पेज को बिल्कुल उसने झालर लगा के डेकोरेट नहीं किया, उस बच्चे के कभी कम मार्क्स नहीं आते। आप सारी चीजें सिंपल करो, बट आप टाइम पे करोगे ना, आपके मार्क्स बन जाएंगे। तो हाफ ईयरली एग्जाम का जो लोड है ना दिमाग के ऊपर से, ये देने जाने से पहले मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसलिए कि आप हटा दो अपने दिमाग से। ये मान के चलो कि ये एग्जाम आपको टेस्ट करने के लिए बनी है, ये एग्जाम आपकी कैपेबिलिटीज को 100x गुना तक चेक करने के लिए बनी है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बहुत बच्चे इसमें नहीं कर पाते हैं, आपको अभी फैक्ट बता देता हूं मैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इसमें उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो क्या भैया बस खत्म?
क्या हम ये सोचने लग जाएं कि मैं 9th में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने साइंस सब्जेक्ट में स्ट्रांग नहीं हूं, मैं बायोलॉजी में स्ट्रांग नहीं हूं, मैं फिजिक्स में स्ट्रांग नहीं, मैं केमिस्ट्री में स्ट्रांग नहीं, मेरी जान मैं तुझे बता देता हूं, तू मेरे साथ साल के एंड तक खड़ा रहे, तू मेरे साथ साल के एंड तक खड़ी रहे। एक भी सब्जेक्ट अगर कहीं भी 19-20 रह गया तो फिर देख लेना, ना फिजिक्स छूटेगा, ना केमिस्ट्री छूटेगा, ना बायो छूटेगा, ना मैथ्स छूटेगा, ना पूरा सोशल साइंस छूटेगा। हर चीज करेंगे बैठ के, हर चीज, फर्क नहीं पड़ता फिर तुम कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो। अगर आप लोग बिल्कुल नदी के अंदर भी डूबे हो ना, अगर आप बिल्कुल डूब चुके हो, वहां से ही बाहर निकाल के ले आऊंगा, बट उसके लिए चाहिए पेशेंस, उसके लिए चाहिए टाइम। दो चीजें हैं हाफ ईयरली के ऊपर। पहली बात तो यह कि अपने दिमाग को इतना लोड नहीं देना, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए जो आपका लेवल है उससे 100 गुना डिफिकल्ट ही बनाई जाती है। और दूसरी बात कि ये बहुत जल्दी आ जाती है, आपके इसमें प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता। भले ही आप कितना ही बोल लो ना कि एक महीने से हाफ ईयरली का सिलेबस आ गया, ऐसा आ गया, बट हाफ ईयरली की जो स्पीड होती है, क्योंकि आप इस टाइम पे बहुत सारी चीजों के साथ कोप अप कर रहे हो। आपका कोचिंग में अलग सिलेबस चल रहा है, आपकी किसी बैच में अलग सिलेबस चल रहा है, आपके स्कूल में अलग सिलेबस चल रहा है, आपकी सेल्फ स्टडी का अलग सिलेबस स्टेट पे, हर चीज अलग अलग चल रही है। उन सबको मैच करके एक अलाइन डायरेक्शन में जाना हाफ ईयरली के बिल्कुल एक हफ्ते पहले बहुत मुश्किल होता है, और आप वो करने वाले हो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो हाफ ईयरली देने जाने से पहले इस चीज का ध्यान रखना कि चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, चाहे मैं एग्जाम में करूं ना करूं, बट मुझे इस जंग को एज अ प्रीक्वल देखना है। मेरी फाइनल जो लड़ाई होने वाली है ना, वो एनुअल एग्जाम में होगी, जो कि फरवरी मार्च में होगी। उसके लिए आधी लड़ाई की आज मेरी प्रैक्टिस है बस। ये आपकी आधी लड़ाई नहीं है। हाफ ईयरली आपकी हाफ ईयर की एग्जाम नहीं है, हाफ ईयरली आपकी फाइनल एग्जाम की आधी प्रैक्टिस है। इसको इस तरीके से एक बार ट्रीट करना चालू कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और इस एग्जाम में चाहे आपका रिजल्ट अच्छा आए ना आए, आप अच्छा परफॉर्म करो ना करो, अपने कॉन्फिडेंस को 1% भी डालम डोल नहीं होने देना है, क्योंकि इस एग्जाम से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुम अगर 0 भी ला रहे हो ना, मैं तुम्हें 98% लाके दिला सकता हूं, बट आखिरी दम तक मेहनत करनी है और आखिरी दम तक साथ में बने रहना है। बहुत सारे बच्चे जिन मैराथन का वेट कर रहे थे, उसकी डेट्स मैंने आप लोगों को अनाउंस कर दी है, 4 और 5 तारीख है। ये मैराथन ऐसी होने वाली कि अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, पिछले साल के बच्चे, इस साल के बच्चे जिन्होंने पीरियोडिक टेस्ट दी है, इतिहास गवाह है इस बात का कि जिसने भी मेरी मैराथन अटेंड की है, वो बच्चे लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छा स्कोर करते ही करते हैं, क्योंकि आखिरी के जो 5-6 घंटे में जब हम पढ़ाई करते हैं ना, वो इतनी मेहनत से करते हैं और इतनी स्पेसिफिक तरीके से पढ़ाई करते हैं कि भाई यही चीज करना और इस पर इतना फोकस देकर करना है। तो वो आखिरी टाइम पे हम करने वाले हैं। अब अगर आपके किसी के भी घर में शादी हो, किसी का बर्थडे पार्टी हो, कोई कोचिंग में क्लास हो, आपको सब सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। एक दिन मैं आपसे मांग रहा हूं, एक दिन 6 घंटे मेरे साथ लग के पढ़ लेना। शाम को 6 बजे स्टार्ट करूंगा, 10 बजे खत्म होगी तो 10 बजे, 11 हो गए तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 मैं नहीं रखूंगा। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि क्या आप मेरे साथ बैठ के पढ़ सकते हो। अगर आपके हाफ ईयरली 3 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यह सोच के नहीं बैठना कि भैया हमारे लिए हाफ ईयरली तो बाद में, हम बाद में आके पढ़ लेंगे और अभी जो हम कर रहे थे वो कर लेते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप, ऐसा तो होता नहीं कि जब आप कोचिंग के अंदर रखी हुई क्लास हो तो आप वो रिकॉर्ड कर लो और बाद में बैठ के पढ़ लो। लाइव क्लास की फिर लाइव क्लास की होती है, क्योंकि आपके साथ में हजारों बच्चे बैठ के पढ़ने वाले हैं। तो अपना कुछ भी स्केड्यूल हो उसको कैंसिल करना है, उसको रिजेक्ट करना है, ये आखिरी मौका है। वरना ये जो हम हाफ ईयरली स्कैम चिल्ला रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि भैया मार्क्स क्यों आ रहे हैं, इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमको कुछ भी गिव अप नहीं करना, हमको सब कुछ चाहिए, तो मार्क्स नहीं बनने वाले हैं 4 तारीख को। और ये रिस्पांस डिपेंडेंट है। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा लगता है तो हम सोशल साइंस की मैराथन को और इंप्रूव करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम मैथ्स की मैराथन की डेट्स अनाउंस कर देंगे, जो कि आपकी 6 तारीख की होगी। बट आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि 4 और 5 तारीख को आप लग के बैठे रहो और मैराथन के अंदर पार्ट लो। इसके लिए फॉर नाउ आप लोगों को जो मैराथन की लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाके अभी से इसको लाइक कर दो। मैं यहां पर जितने लाइक्स हो सकते हैं उतने लाइक्स देखना चाहता हूं, और नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि कल एंड मोमेंट पे ऐसा ना हो कि आपको नोटिफिकेशन ना आए। कल शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में हम इसको स्टार्ट कर देंगे, और लंबी कितनी चलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ इतना है कि मैं ट्राई करूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल साइंस है तो साइंस के अंदर आपके फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, बायोलॉजी के 1-2 चैप्टर, ऐसे करके आपके कुछ 6-7 चैप्टर्स बन रहे हैं। इन सबको हम क्रिस्प तरीके से पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि हम 4-5 घंटे के अंदर सब कुछ कवर कर पाए। थोड़ा हम कंजर्वेटिव होकर कोशिश कर रहे हैं कि भैया जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आपके पास में इतना टाइम नहीं है। तो उस हिसाब से पढ़ेंगे कि भैया हम क्विकली वो चीजें कर पाए जो इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सोच के बिल्कुल मत बैठना कि भैया मैं 0 से लेके बैठूंगा और मैं सब कुछ समझूंगा। सब कुछ समझना अभी प्रायोरिटी नहीं है मेरी जान। अभी प्रायोरिटी ये है कि जितना मैक्सिमम हो सके उतना समझना है, क्योंकि आपकी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो कुछ 20-30% सिलेबस से आना है। वही चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि भैया हम शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ कर रहे हैं, अभी वो टाइम ही नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं है। एंड मोमेंट पे सब कुछ पढ़ना बेवकूफी होती है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना समझदारी होती है। सेम गोज फॉर सोशल साइंस। फिलहाल के लिए मैंने हिस्ट्री और सिविक्स लिखा है, देखते हैं हम उसको पूरा कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते तो अगले दिन हम फिर उसकी मैराथन करेंगे। मैं खड़े रह के पढ़ाने के लिए तैयार हूं, तुम्हें अपना 100% देना है और देना ही पड़ेगा। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं मैराथन्स के अंदर। 2 चीजें जो मैंने इस वीडियो के अंदर बोली है कि हाफ ईयरली एक स्कैम क्यों है, उसको अपने दिमाग पे क्यों हावी नहीं होने देना है, उसका ध्यान रखना। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।